एक शाम जब सूरज ढल रहा था और सूखी भूमि पर लंबी अशुभ छाया पड़ रही थी, अरुण के पिता घर लौटे। उनके कंधे झुके हुए थे, उनके चेहरे पर हार साफ झलक रही थी। वह हर जमींदार, हर साहूकार के पास गया था, लेकिन कोई भी उन्हें 1 रुपया उधार देने को तैयार नहीं था। उन्हें बहुत गरीब, बहुत बड़ा जोखिम माना जाता था। हवा में निराशा छाई हुई थी, भारी और घुटन भरी। उस रात एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जो मजबूरी में लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसने उनके परिवार के ताने बाने को ही चीर डाला। अरुण के माता पिता, जिनके चेहरे आंसुओं से सराबोर थे, उसे जंगल के बीचों बीच ले गए। उन्होंने उससे कहा कि रुको, वे जल्द ही वापस आएंगे। उन्होंने उसे शुभरात्रि चुंबन दिया। उनका स्पर्श अटका हुआ था, उनका प्यार स्पष्ट था, और फिर वे अंधेरे में समा गए, उसे अकेला छोड़कर, जंगल की अजीब आवाजों से घिरा हुआ। अरुण इंतजार करता रहा और इंतजार करता रहा, पर उसके माता पिता नहीं लौटे। वह रोते रोते सो गया। उसका छोटा सा शरीर भय और ठंड से कांप रहा था। जंगल, जो कभी आश्चर्य और उत्साह का स्रोत था, अब एक खतरनाक, क्षमाशील इकाई के रूप में उभरा। वह अकेला था, परित्यक्त था, खो गया था। जैसे ही भोर हुई, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। अरुण घने जंगल में भटक गया। उसका पेट गरज रहा था, उसका दिल विश्वासघात की भावना से भारी था। उसने अपने माता पिता को पुकारा। उसकी आवाज पेड़ों से गूंज रही थी, लेकिन जवाब में केवल एक पक्षी की तीखी चीख सुनाई दे रही थी। उसके अंदर का डर उसे खाए जा रहा था। वह खो गया था, अकेला था और पूरी तरह से असहाय था। दिन रात में बदलते गए, रातें दिनों में बदलती गईं। अरुण जंगल में मिले जामुन और फलों पर जिंदा रहा। उसने नालों का पानी पिया, आसपास दुबके हुए जानवरों से बचने में सावधानी बरती। उसने पत्तों की हानि रहित सरसराहट और शिकारी के गुप्त चलने के बीच अंतर करना सीख लिया। जंगल, जो कभी पराया और भयावह था, धीरे धीरे उसका घर, उसका शिक्षक, उसका रक्षक बनता जा रहा था। एक दिन कमजोर और थका हुआ अरुण एक धारा के पास गिर पड़ा। वह वहीं पड़ा रहा, निस्तेज। उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो रही थी, लेकिन किस्मत, ऐसा लग रहा था, अभी उससे पूरी नहीं हुई थी। भेड़ियों का एक झुंड, उनकी आंखें धूप में चमक रही थीं, उसे घेर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन दांतों के तेज काटने के बजाय उसने महसूस किया कि एक खुरदरी, गीली जीभ उसके चेहरे को चाट रही है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक शानदार भेड़िया, जिसका फर आधी रात के रंग का था, उसके ऊपर खड़ा है। उसकी पूंछ धीरे से हिल रही है। यह झुंड का नेता था, एक ऐसा प्राणी जिससे सभी डरते थे, फिर भी उसकी आंखों में अरुण ने द्वेष नहीं, बल्कि करुणा देखी। भेड़िया